जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी टेट 2026 परीक्षा के लिए आज हम लोग हिंदी का भाग 5 देखने वाले हैं। 30 उच्च स्तरीय प्रश्न, जिसमें भाषा, व्याकरण, साहित्य, शिक्षण शास्त्र सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। सही तैयारी के लिए आप लोग सही तैयारी करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगा। और चैनल से जुड़ जाइए और अंत तक क्लास को ज़रूर देखा कीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इस क्लास को लाइक करके इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। पहला प्रश्न है, भाषा को सामाजिक व्यवहार का साधन क्यों कहा जाता है? यह लिखित होती है, यह नियमबद्ध होती है, यह समाज में संप्रेषण कराती है, यह साहित्य रचती है। तो मित्रों, सामाजिक व्यवहार का साधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज में संप्रेषण कराती है। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी, शारदा, देवनागरी या कैथी? तो मित्रों, ये देवनागरी लिपि में है। हिंदी कौन सी लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में। राजा शब्द का तद्भव रूप क्या है? राज, राय, राव, रजा। तो क्या है मित्रों? राजा शब्द का तद्भव रूप राय होता है। अगला प्रश्न है, नयन शब्द किस वर्ग का है? मतलब तद्भव है, तत्देशज है, तत्सम, विदेशी। तो क्या है मित्रों? ये आपका तत्सम शब्द है। नयन शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है, जो पढ़ने योग्य हो के लिए सही शब्द है? पठनीय, वाचनीय, दर्शनीय, श्रवणीय। क्या है मित्रों? तो पढ़ने योग्य है उसका होगा पठनीय। क्या होगा? पठनीय। अगला प्रश्न है, राम से फल खाया गया वाक्य है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या विधिवाच्य? राम से फल खाया गया, ये आपका है कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। अगर इसमें नहीं होता तो भाववाच्य हो जाता और तब कर्म नहीं होता। बच्चा हंस रहा है वाक्य में क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त? तो देखिए, इसमें हंसना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है, तो ये क्या है मित्रों? अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, वह स्वयं जाएगा में स्वयं है निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो स्वयं शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, मीठा आम में विशेषण का भेद है। अब विशेषण तो मीठा है, ये तो आप कंफर्म है, लेकिन कौन सा विशेषण? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या संकेतवाचक? तो इसमें ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द है क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। धीरे धीरे शब्द क्या है मित्रों? तो ये आपकी क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, आकाश सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है खुश होना, बहुत शोर करना, क्रोध करना या डर जाना? तो आकाश सिर पर उठाना मतलब बहुत अधिक शोर करना। अगला है, दाल में काला होना का अर्थ है भोजन खराब होना, संदेह होना, क्रोध आना, डर लगना? दाल में काला होना मतलब संदेह होना। अगला प्रश्न है, शेरशाह बहादुर में कौन सा अलंकार है? शेरशाह बहादुर में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण? कौन सा अलंकार है मित्रों? तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, छंद का संबंध किससे है? भाषा, व्याकरण, काव्य की लय या भाव से? तो छंद का संबंध काव्य की लय से है। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव है भय, शोक, क्रोध, उत्साह? करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण, ज्ञान मार्गी, सगुण कृष्ण भक्ति या सूफी? तो सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का मुख्य विषय था देशभक्ति, सामाजिक सुधार, नारी सौंदर्य व श्रृंगार या अध्यात्म? तो मित्रों, रीतिकाल का एक नाम श्रृंगार काल भी है क्योंकि इसमें नारी सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बेकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, नी, बे या प्रा? तो कार में बे जुड़ा और हो गया बेकार।
तो बे आपका उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है सज्जनता शब्द में प्रत्यय है जन, ता, अन या ना। तो क्या मित्रों, ता प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है वह पुस्तक पढ़ चुका है वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, भूत या भविष्य। तो इसमें क्या है मित्रों, पूर्ण वर्तमान काल है। अगला है भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का उद्देश्य है। क्या होता है श्रवण कौशल का उद्देश्य? लिखना, बोलना, सुनकर समझना या फिर पढ़ना। तो श्रवण कौशल का उद्देश्य मित्रों सुनकर समझने से है। किससे है? सुनकर समझने से। अगला प्रश्न है बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है व्याकरण, शब्दकोश, कहानी व संवाद या परीक्षा। तो प्राथमिक स्तर पर कहानी व संवाद होगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने का सही तरीका है नियम रटवाना, परिभाषा लिखवाना, प्रयोग के माध्यम से या कठिन अभ्यास। तो क्या करना है मित्रों, प्रयोग के माध्यम से व्याकरण लिखाया जाए। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में सहभागिता का अर्थ है चुपचाप सुनना, केवल लिखना, सक्रिय भागीदारी या फिर अनुशासन। तो क्या होता है इसमें? सक्रिय भागीदारी। सहभागिता मतलब सक्रिय भागीदारी। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शब्दार्थ याद करना, भावानुभूति विकसित करना, छंद रटाना या प्रश्न हल कराना। तो क्या होता है मित्रों? भावानुभूति विकसित कराना। अगला है कहानी शिक्षण से बच्चों में विकसित होता है केवल भाषा ज्ञान, नैतिक मूल्य व कल्पना, व्याकरण या फिर लेखन गति। तो क्या होता है मित्रों इसमें? कहानी शिक्षण से नैतिक मूल्य व कल्पना का विकास होता है। भाषा शिक्षण में टीएलएम का सर्वोत्तम उदाहरण है पाठ्यपुस्तक, चार्ट, चित्र, कहानी कार्ड, परीक्षा कापी या समय सारणी। तो क्या होता है? चार्ट हो, चित्र हो या फिर कोई कहानी का कार्ड हो, तो ये सभी टीएलएम के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको सीसीई का क्या उद्देश्य है? केवल अंक देना, तुलना करना, बालक का सर्वांगीण विकास या परीक्षा आसान करना। तो बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला है हिंदी भाषा में कुल कौशल कितने होते हैं? भाषा कौशल कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो कितने होते हैं मित्रों? 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला है यूपी टेट में हिंदी विषय का मूल्यांकन किस पर आधारित है? साहित्यिक आलोचना, कठिन व्याकरण, भाषा प्रयोग व शिक्षण समझ या फिर निबंध लेखन। तो क्या है? भाषा प्रयोग व शिक्षण समझ। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों का बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज कंप्लीट किया है। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर कोई सुझाव है तो उसे भी प्रेषित करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।